आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रोग निवारण का स्तर। रोग को कैसे दूर किया जाए, उसको किस लेवल पर काम किया करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम लोगों की प्राथमिकता होती है कि रोग को प्रारंभिक शुरुआती दौर में ही उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में जहाँ से बीमारी का शुरुआत होता है, यदि हम वहीं पर उसका कंट्रोल कर लें तो बीमारी आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी और वहीं पर बीमारी रुक जाएगी। और उस बीमारी को कैसे शुरुआती दौर में कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कुछ तरीका है जिसको यदि हम अपनाते हैं तो उस बीमारी को हम शुरुआती दौर में कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी बीमारी की शुरुआत जो होता है उसमें 4 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फर्स्ट फैक्टर होता है आपका खान पान, आपका आहार। दूसरा, आप जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण काम करता है। वहाँ की हवा कैसी है और वहाँ की पानी कैसी है, आप किस एरिया में रहते हैं, इन सब बातों पर आपका बीमारी 90% डिपेंड करता है। क्योंकि रोगी को शुरुआती दौर में जो बीमारी का शुरुआत होता है उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आप देखिएगा, जो लोग दिल्ली के एरिया में रहते हैं वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों को श्वास संबंधी बीमारियाँ होती हैं। आप देखिएगा कि जो गंदगी के एरिया में रहते हैं वहाँ पर डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ डायरिया हमेशा ज़्यादा होता रहता है। जहाँ देखिएगा जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ गंदा पानी मिलता है, वहाँ टाइफाइड, पीलिया यानी इस टाइप की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। जहाँ कुपोषण की समस्या है, जहाँ ठीक से आहार नहीं मिल रहा है, वहाँ कुपोषण की समस्या है। तो प्रारंभिक स्तर में हम लोग की मेन रोल है कि यदि रोग पर कंट्रोल करना है शुरुआती दौर में, तो इन सब चीज़ों को पहले ध्यान देना होगा। आपका पौष्टिक आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए फर्स्ट। दूसरी चीज़, आपको शुद्ध पानी के मिलना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए। हवा, थोड़ा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। अब जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा हो। जिस घर में रहते हैं वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज़ अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि जिसका भी उम्र 40 साल के ऊपर जा रहा है उनको बीपी और शुगर का शिकायत बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए आपको कंटिन्यू जांच कराना चाहिए अपने शरीर का, ताकि हमको यदि इस टाइप की शिकायत हो तो हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी प्रारंभिक नियम है। यदि आपको बीमारी से बचना है शुरुआती दौर में, तो आपको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा कि हमको कैसे बचा जाए, कैसे बीमारी पर कंट्रोल किया जाए। दूसरा स्तर होता है इसका, दूसरा स्तर होता है यदि आपको बीमारी हो गया, तो बीमारी होने के बाद यदि हो जाता है तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल में जाना है, वहाँ पर चेकअप कराना है, वहाँ पर इलाज करवाना है और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो भी आपको परामर्श दिया जा रहा है उस परामर्श के अनुसार आपको दवा कराना है और उनका सलाह को मानना है और उनके अनुसार दवा खाना है। तीसरा स्टेज आपको पड़ जाता है कि आप मान लीजिए दवा चल रहा है, आप में सुधार हो रहा है, तो सुधार को कैसे मेंटेन किया जाए। आप देखिएगा कि बहुत से लोग होते हैं जो लापरवाही बरतते हैं, सही टाइम से दवा नहीं खाएंगे, दवा बीच बीच में छोड़ छोड़ कर खाएंगे,
कभी जांच नहीं कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि बीमारी जो होता है और बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए टीबी है, टीबी एक ऐसी बीमारी है, उस बीमारी में आपको इलाज 6-6 माह साल भर चलता है, 1 साल तक चलता है। और उस पीरियड के दौरान यदि आप दवा बीच में छोड़ते हैं तो टीबी की बीमारी और खतरनाक हो जाती है। उसी टाइप से सभी बीमारियों में यही होता है। जो आपका दवा का कोर्स होता है, उस कोर्स को पूरा करना चाहिए। यदि आप दवा का पूरा कोर्स नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को बना के रखना चाहिए। जो भी डॉक्टर का परामर्श है उसको पूर्ण रूप से मानना चाहिए। जो भी सलाह दिया जा रहा है उसको मानना चाहिए। तीसरा आपका स्तर है, यदि आपकी बीमारी में सुधार हो जाता है तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए। मेंटेन करने का तरीका है कि जो भी आपको डॉक्टर के द्वारा परामर्श मिला हुआ है उसको मानना है, उसके हिसाब से चलना है, और अपने बीमारी में जैसे जैसे सुधार हो रहा है वैसे वैसे शरीर को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा काम अपने वर्क में लगाना चाहिए, ताकि ऐसे लगे कि शरीर में आपका सुधार हो रहा है, तो शरीर आपको अब काम लायक हो गया है। लास्ट चीज़ होता है कि आप देखिए कि बहुत ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट जो होता है यानी पूरी तरह से अपने कामों से दूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए फ्रैक्चर होता है किसी को, तो उस स्थिति में आप देखिए कि पेशेंट 1 महीना 2-2 महीना तक बेड बेड पर रह जाता है, अपने कामों से दूर हो जाता है। तो यदि आप पेशेंट को जब इलाज चल रहा है और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उनकी लास्ट प्राथमिकता होता है कि पेशेंट को कैसे लाया जाए सामान्य जीवन स्तर पर। सामान्य जीवन स्तर की मीन्स कि पेशेंट जैसे पहले अपने कार्य दिनचर्या कर रहा था उसको उसी दिनचर्या में कैसे लाया जाए। तो उसके लिए आप देखिएगा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है। मतलब कि जो जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल कंडीशन होता है तो उसको चलाया जाता है, उसको फिजियोथेरेपी दिया जाता है, उसको फिर समाज में बैठाया जाता है, उनको फिर सामाजिक लोगों से ट्रीट किया जाता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हो गया हूँ। उनको जो भी अपने कार्य को छोड़ देते हैं इतना दिन से 1-2 मंथ 2 मंथ, तो उन कार्य को भी फिर भेजा जाता है, धीरे धीरे उसको लाइन पर लाया जाता है, ताकि वैसे आदमी फिर अपने सामान्य जीवन स्तर को धीरे धीरे चलाना चालू कर दे, ताकि उनका अपनी जो रोज की दिनचर्या हो पुनः फिर शुरुआत हो जाए। हमारी रोग निवारण में इस 4 लेवल पर विशेष काम किया जाता है, ताकि हमारी मेन प्राथमिकता होती है कि कोई भी पेशेंट आता है यदि इलाज कराने के लिए तो उनको इस स्तर तक पहुंचा दिया जाए, ताकि पेशेंट पुनः स्वस्थ होकर घर जाए तो पुनः अपने कार्य में पुनः जैसे पहले की तरह कार्य करता था उसके तरह कार्य करे। हमारी ये फर्स्ट प्राथमिकता होती है।